सर 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हेलो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए, पता नहीं चला टाइम का। मंडे था वो ठीक है। ओके, तो अभी तक कोई डाउट है प्रीवियस जो अपन ने पढ़ा कुछ उसमें? सर लास्ट असाइनमेंट जो दिया था उसमें है। अब बताओ क्या है। तो एक्चुअली समझ आया नहीं कि इसमें करना क्या है। मैंने
जितना समझ आया उतना कर लिया। सर ने कहा था कि जो लिस्ट आ रही है हाँ, वो अपडेट करवानी है और नेम भी सेव होना चाहिए रिकॉर्ड का, तो वो समझ नहीं क्या कहा आई था आई सर। थिंक दीपक सर ने लिस्ट का अपडेट करने कहा था, उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है, वो लिस्ट तो को तो शुरू करवाना है। सर ये जो कंट्रोलर से जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे हाँ, अकाउंट की, और उस वैल्यू को अपडेट करवाना है। अच्छा, उस वैल्यू को अपडेट करवाना है आपको। सो मुझे असाइनमेंट समझ नहीं आया था पूरी तरह से, जो मैंने किया। अच्छा, एक ठीक बार। है। तो 1 मिनट रुक जाओ, बस दीपक सर ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कॉल आ गया था मेरे पास। ओके सर। ठीक है ना, तो 1 मिनट वेट कर ओके लो, सर। बस आए थे। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेरी है, बता दो कोई। कौन सी क्वेरी आ गई? हाँ, पूछो वापस आप। सर जो आपने लास्ट असाइनमेंट दिया था हम्म उसमें सर ये लिस्ट और उसे अपडेट करना था। हम्म तो सर मैंने ये किया है, मुझे असाइनमेंट समझ नहीं आया था, आप एक बार वापस बता दीजिए। अच्छा, स्क्रीन वो स्क्रीन मुझे शेयर करना तो। ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। असाइनमेंट ये था कि अपन को अकाउंट्स के रिकॉर्ड शो करने हैं यहाँ पे। अकाउंट 1, ये टेबल बनेगा यहाँ पे। फोन नंबर, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपका एडिट बटन और डिलीट बटन। जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो फिर अपना एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अकाउंट नेम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सेव बटन और कैंसिल बटन। तो जैसे मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो एक अलग सा फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म पे वैल्यू डालोगे, सेव करने के बाद वापस वो इसी पेज पे आ जाएगा। ये टेबुलर स्ट्रक्चर है आपका। आपके बहुत सारे, ओके। ये था असाइनमेंट। ओके सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना? ठीक है, तो अपन ने कस्टम कंट्रोलर देख लिया था, स्टैंडर्ड कंट्रोलर देख लिया था, स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर देख लिया था और कंट्रोलर विद एक्सटेंशन देखा था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर विद एक्सटेंशन में आपका कंट्रोलर के अंदर स्टैंडर्ड कंट्रोलर आएगा और एक्सटेंशन के अंदर कस्टम कंट्रोलर आएगा, और आपको उस केस में क्या बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। फिर आप उस कस्टम स्टैंडर्ड कंट्रोलर के मेथड्स को आप कस्टम कंट्रोलर में यूज कर सकते हो। अब आज अपन देखते हैं एक विजुअल फोर्स कंपोनेंट। विजुअल फोर्स कंपोनेंट होते क्या है, कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। ठीक है, तो कोई स्क्रीन शेयर कर लो। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अपना हेडर है, ठीक है। वो हेडर अपन को 10 पेजों में यूज करना है और उस हेडर के अंदर खाली क्या चेंज होगा,
उसका लेबल चेंज होगा, बाकी सारी की सारी फीचर सेम रहेगा। या अपन एक बात करते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर मेन्यू है, मेन्यू बार और फुटर है और हेडर होता है, तो खाली अपना हर वेबसाइट में बीच का कंटेंट चेंज रहता है। आप कितने भी पेज पे जाओ, मेन्यू और हेडर और फुटर सेम रहता है ना, सेम। तो अगर अब अपन क्या करते हैं, एक पेज बनाओ a.hvp और एक पेज और बनाना, 2 पेज बना लो, a.vfp और b.vfp, बस ओके कर दो, और एक बी पेज बना लो। ठीक है, अब ए पे जाओ, हाँ यहाँ पे एक डिव बनाओ, डिव div उस डिव के अंदर आपका नाम लिख दो। ठीक है, अब बी पे जाओ, बी पे भी आपका नाम लिख दो। ठीक है, अब ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट है, ये आपका मेन्यू है, जो अपन ने आपका नाम लिखा है ये मान के चलो ये आपकी मेन्यू है। ठीक है, तो अब अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, अपन जितने भी पेज बनाएंगे उस पेज के अंदर ये मेन्यू आना चाहिए, राइट। तो इस केस में आप देखो, नोट करो कि ये जो अपना कोड है, ये जो अपना पीस ऑफ कोड है लाइन नंबर 2 से लेके 4, ये अपना रिपीटेटिव हो रहा है। ठीक है, अब अपन इसको रिपीट कर रहे हैं, कल की तारीख में अपने पास एक चेंज रिक्वायरमेंट आती है, वो बोलता है कि ये जो आपका डेरिवेटिव के अंदर जो सीमा है उस सीमा के आगे आपको एक क्लोज आइकन और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, जितने भी पेज होंगे और जितने भी पेज में आपने ये रिपीटेटिव काम कर रखा है उस हर पेज में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या अपने पास एक ऐसी फीचर मिल जाए कि अपन कोड खाली एक ही जगह करें और उसको बार बार हर जगह यूज कर ले, तो उससे क्या हो जाएगा, अपना काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन एक जगह चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सेल्स फोर्स ने अपन को क्या दे रखा है, एक विजुअल फोर्स कंपोनेंट दे रखा है। ठीक है, वो होते कैसे हैं, बिल्कुल वो ऐसे पेज जैसे ही होते हैं, जो कोडिंग आप यहाँ कर सकते हो वही कोडिंग आप वहाँ कर सकते हो, बस उससे एक बेनिफिट ये है कि उसमें अपन वो वाला कोड डालते हैं जो अपने कॉमन यूटिलाइज होता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। उसके अंदर अपन पैरामीटर भी बेच सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अपना कस्टम कंट्रोलर भी अलग से डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया, स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब अपन ये बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं ठीक है, तो अब वीएप वापस उस पे जाओ, फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, यहाँ पे विजुअल फोर्स कंपोनेंट आ रहा है, इसको क्लिक करो, इसको डाल दो हेडर, हेडर नाम दे दो इसका। ओके, ठीक है, अब ये अपना एक ये अपेक्स कंपोनेंट बना दिया, विजुअल फोर्स कंपोनेंट एक, हाँ ठीक है, अपेक्स कंपोनेंट, ये अपना एक अपेक्स कंपोनेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को इसमें क्या इनपुट पैरामीटर चाहिए, इसमें अपन को सबसे पहले इनपुट पैरामीटर चाहिए जो अपन नाम डाल रहे हैं ए में और बी में। ठीक है, उसको अपन वेरिएबल से ड्राइव करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, एक अपेक्स वेरिएबल बनाओ। तो जो मैंने लिंक शेयर किया था ना शुरू में,
जिसमें बहुत सारे विजुअल फोर्स कंपोनेंट थे, वो ओपन कर लो। वेरिएबल, खाली वेरिएबल से सर्च मारो। खोलना पहला वाला। ये नीचे करना, इसमें नहीं है, और सर्च मारो, और सर्च मारो, बस एक बार ये खोलना वेरिएबल, या अपेक्स कॉलन वेरिएबल सर्च करो, अपेक्स कॉलन वेरिएबल। हाँ ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। ये अपना वेरी, इसमें नीचे आओ, एड कंपोनेंट आईडी, ये भी नहीं है, दोबारा सर्च मारना, अपेक्स वेरिएबल लास्ट में दे रखा है इसमें, ये लास्ट वाला खोलना, एक मिनट, अपेक्स कंपोनेंट और बॉडी, नीचे आना, मैं लिंक देता हूँ। इसको ओपन करो। ये है आपका अपेक्स वेरिएबल, ठीक है। अपेक्स वेरिएबल करता क्या है, अपेक्स वेरिएबल आपका लोकल वैल्यूज को स्टोर करने के काम आता है। अब इसमें अपन ने अपेक्स वेरिएबल बना रखा है ना, लाइन नंबर 9 पे, अपेक्स वेरिएबल, वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू, कि उसकी क्या वैल्यू देनी है, ठीक है। नीचे आओ, इसके अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं, आईडी, रेंडर्ड, रेंडर्ड क्या होता है उसका, कि उसको रेंडर करना है नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, उसकी वैल्यू और उसका वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो अब अपने एक अपेक्स वेरिएबल बनाते हैं, अपेक्स वेरिएबल बना दो कंपोनेंट के अंदर। अब इस आईडी दे दो, इसका नेम, ठीक है, और वैल्यू अपन नहीं देंगे अभी, एक सेकेंड और रुकना। वैल्यू, वेरिएबल, एक सर्च और करना, अपेक्स एट्रीब्यूट,
अपेक्स एट्रीब्यूट, कंट्रोल F कर लो। एट्रीब्यूट उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये है अपना अपेक्स एट्रीब्यूट। इसके अंदर देखो ये अपेक्स एट्रीब्यूट कॉपी कर लो। ये अपना काम आता है वैल्यूज को ट्रांसफर करने के लिए VFP पेज से कंपोनेंट में। ठीक है, अपेक्स वेरिएबल दूसरी चीज होती है। रहने दो इसको भी रहने दो। इसकी वैल्यू डाल दो, नेम डाल दो और ऊपर वाले को वैल्यू दे दो काउंट। ऊपर वाले को काउंट दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि भाई अपेक्स एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दो। ऊपर वाले की काउंट वैल्यू 1 डाल दो, सेव कर देगा। नहीं हो रहा, उसको हटा दो एक बार अपेक्स वेरिएबल को। इसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो ये अपेक्स एट्रीब्यूट है। इसमें अपन ने एट्रीब्यूट में बोला कि भाई मेरा एट्रीब्यूट का नेम है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। ये हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू उसको होल्ड करेगा और ये पास करना जरूरी है। दिस इज रिक्वायर्ड। इस कंपोनेंट को यूज करोगे तब। ठीक है, अब इसको अपन यूज कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन पे जाओ, एंटर मारो। यहाँ पे अपेक्स पेज ब्लॉक लगाओ। इसमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज में नेम लिख दो। सेव कर दो। अब ये अपन ने हेडर बना दिया। ठीक है, अब अपन को इसको यूज करना है। एक काम करो, इसका नेम का नाम चेंज करके कस्टम नेम कर दो या हेडर नेम कर दो, क्योंकि नेम अपना स्टैंडर्ड फील्ड। हेडर नेम कर दो। ठीक है, सेव कर दो। अब ए पे जाओ। अब इसमें अपन को क्या करना है, ये div डॉट सीमा को हटा के अपना कंपोनेंट यूज करना है, तो इसको तो डिलीट मार दो। अब यहाँ पे स्टार्ट करो कर्ली ब्रेसेस से। कर्ली ब्रेसेस नहीं, ग्रेटर देन साइन ऑफ डिस्टेंस है। ग्रेटर देन साइन सी लिखो, ग्रेटर सी कॉलन आपकी इसका नाम। हेडर हेडर सेव नहीं हुआ शायद तक आपका। एक बार प्रॉब्लम देखना, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब हेडर नीचे नेम भी अपडेट करो। अब वीएफपी पे जाओ, सी हेडर लिखो यहाँ पे, सी कॉलन हेडर स्पेस। अब हेडर नेम इक्वल टू सीमा कर दो। सीमा आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। इसको टर्मिनेट कर दो, सेव करो। ठीक है, अब इसको प्रीव्यू करो। ठीक है, अब यही कोड आप उसमें यूज करो और उसके अंदर दूसरे पैरामीटर हेडर नेम के अंदर दूसरी वैल्यू डाल देना। इसको प्रीव्यू करो। ठीक है,
तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक कंपोनेंट अलग से बना लिया, उस कंपोनेंट को अपन ने जेनरिक बना लिया, उसके अंदर अपन वैल्यू पास करेंगे और ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि अपनी ये रिक्वायरमेंट आई कि जो आपका न्यू हेडर है, जो ऊपर हेडर आ रहा है आपका, वो हेडर के बाद आपका क्या आना चाहिए, कोई आइकन आना चाहिए या बटन आना चाहिए। ठीक है, तो सर्च करो कोई आइकन देता है क्या कंपोनेंट, विजुअल फोर्स कंपोनेंट। आइकन नहीं है? नहीं है सर। एक मिनट, मैं लिंक शेयर करता हूँ। आइकन सेट विजुअल फोर्स पेज। जो तक आप एक बटन बना दो, तो अपन को अभी बटन लगाते हैं आपके नेम के आगे। तो जो पेज ब्लॉक बनाया था उसके अंदर नीचे एक बटन ऐड करो। मैं आइकन का लिंक देता हूँ। ठीक है, इसको यूज करने से पहले अपन को सेव हो गया ये। ठीक है, अब दोनों पेज को रिफ्रेश करके देखो। आ गया नहीं आया? अब एक्स फॉर्म लगेगा क्या? सर ये सेव हुआ नहीं। सेव नहीं हो रहा? ये बोल रहा है मस्ट बी डायरेक्ट। द डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड एट्रीब्यूट को ऊपर निकालो, सेव करो। आ गया बटन? ये अपन ने पेज ब्लॉक बटन बनाया है, इसलिए वो पेज ब्लॉक बटन हमेशा ऊपर और नीचे दोनों जगह आता है। ठीक है, एक
तो ये अपना विजुअल फोर्स कंपोनेंट याद तक समझ में आया सबको? विजुअल फोर्स कंपोनेंट कैसे यूज किया, क्या यूज किया? यस सर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके साथ कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर ऐड करने के लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे कस्टम कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर काम नहीं करते कंपोनेंट के साथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो अपन ने कंट्रोलर जो कंपोनेंट बनाया उस कंपोनेंट के लिए एक कस्टम कंट्रोलर बनाओ, हेडर कंट्रोलर। अब इसके अंदर अपन वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाओ, पब्लिक गेटर सेटर, 2 वेरिएबल बना लो। सर टाइप स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। एक का नाम लिख लो हेडर डिस्क्रिप्शन, और दूसरा डाल लो पब्लिक स्ट्रिंग हेडर वैल्यू। ठीक है, अब अपन ये दोनों वैल्यू कहाँ से मंगवाएंगे? ये दोनों वैल्यू अपन पॉपुलेट करेंगे अपने रिकॉर्ड से। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड से करने के लिए रिकॉर्ड से करें, नहीं रिकॉर्ड से नहीं करते। ठीक है, अब वो पहली चीज अपन ये देखते हैं कि जो वैल्यू अपन अपेक्स पेज से पास कर रहे हैं इस कंपोनेंट में, जैसे अभी अपन ने हेडर नेम पास किया, वो हेडर नेम यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, आप उसको कंट्रोलर के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर अपन अपेक्स पेज से कुछ भी वैल्यू पास करें और उसको एक्सेसिबल करवाना है इस कंट्रोलर के ऊपर, तो अपने पास एक और एट्रीब्यूट है अपेक्स वेरिएबल को, उसको अपन यूज करेंगे। तो पहले इसको सेव कर दो। ठीक है, हेडर पे जाओ, 2 अपेक्स एट्रीब्यूट और बना लो। इसमें नेम डालो, डिस्क्रिप्शन, टाइप डालो स्ट्रिंग, आगे जाओ, स्पेस, कंट्रोल स्पेस दबाना एक बार। कुछ हुआ? कंट्रोल प्लस स्पेस के साथ। एक मिनट में वो बोल लो उसका नहीं सर। अपेक्स एट्रीब्यूट, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है असाइन टू, बताता है एक्स असाइन टू, लिखो असाइन टू टी कैपिटल, असाइन खाली ईडी नहीं, असाइन टू
इक्वल टू अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर एक्सप्रेशन लैंग्वेज में लिखो, और इसमें हेडर डिस्क्रिप्शन डाला था ना अपन ने, वो वैल्यू असाइन कर दो। ये वो वाली वैल्यू है जो अपन ने हेडर कंट्रोलर के अंदर डिफाइन की थी। ओके ये वाली। ठीक है, इसको अपन ने रिक्वायर्ड नहीं किया है, ये वैल्यू आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। ठीक है, इसी के साथ अपन एक बार काम आगे बढ़ते हैं। तो अब वही अपन ने क्या किया, एक वैल्यू बनाई, उस वैल्यू को अपन ने पास कर दी अपने कंट्रोलर तक। तो अब आपने जो क्लासेस में चेंज किया था उस क्लासेस के अंदर इसकी वैल्यू डाल दो। सर ये क्लासेस हेडर कंट्रोलर में नहीं नहीं नहीं, a डॉट वीएफपी और b डॉट वीएफपी के अंदर अपन पैरामीटर पास करेंगे ना, इसको तो सेव कर दो। एरर क्या आ रही है जी बताना। सर। मिसिंग रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन और डाल दो, डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट और डाल दो। सेव करना। अब देखना आप क्या एरर आ रही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू बाइंडिंग प्रॉपर्टी, एक बार दोबारा बताना। द वैल्यू बाइंडिंग प्रॉपर्टी टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड, हेडर डिस्क्रिप्शन इज टाइप ऑफ नल, हेडर डिस्क्रिप्शन इज टाइप ऑफ नल, the type mismatch value binding property type string is required properties with a header description is type of none। इसका नाम चेंज करो, इसका नाम करो header description। ये डिस्क्रिप्शन अपना रिजर्व कीवर्ड है। रिक्वायर्ड फॉल्स कर देना। नहीं, इसमें चेंज नहीं करना था, नेम के अंदर चेंज करना है। ठीक है, अब सेव करना एक बार। रिक्वायर्ड फॉल्स कर दो। कैन नॉट बी नेम एज अ सेम, वन कर दो इसको। सेव करना। राकेश सर, ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी एरर क्यों दे रहा है अपन को? अपन ने इनिशियलाइज नहीं किया इसलिए। टाइप ऑफ स्ट्रिंग ही तो है। एक बार आपके कंट्रोलर पे जाना, गेटर सेटर बनाई है, पब्लिक है, हेडर स्पेलिंग सही है, डिस्क्रिप्शन सही है। इसका एक कंट्रोलर बना दो, हेडर कंट्रोलर, और उसके अंदर दोनों को इनिशियलाइज कर दो। कंस्ट्रक्टर बना दो, सॉरी, इसका एक। सर वैल्यू डालना इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, या स्पेस आएगा।
और लास्ट में फंक्शन वाला ब्रैकेट आएगा। बस एक बार सेव कर दो। या डायरेक्ट इसकी एम्प्टी वैल्यू डाल दो, ऐसे नहीं ले रहा तो। तुम्हारा नाम लिख दो या कुछ भी, डायरेक्ट एम्प्टी वैल्यू सिंगल कोट में, बस सेव कर दो। हेडर पे जाना, यार मुझे कंट्रोल देना है, कुछ गड़बड़ हो रही है स्टेटमेंट में। STRNG से गया। ठीक है, ये अपन ने अब दोनों वैल्यू डाल दी। अब अपन को क्या करना है यहाँ पे कि जो मेरा हेडर डिस्क्रिप्शन है, उस हेडर डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे मुझे अकाउंट्स को क्वेरी करना है। तो मैं एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक लिस्ट ऑफ अकाउंट गेट अकाउंट्स बाय हेडर वैल्यू। ठीक है, रिटर्न select id name description id description from account where name like
ठीक है, ये अपन ने एक क्या किया, क्वेरी कर लिया। ठीक है, अब क्वेरी करने के बाद अपन को इसको यूज करना है। ये आपका आ गया। ठीक है, और दूसरा अपना कौन सा पेज था, ये वाला पेज था। ये आपका सीमा के नाम से अकाउंट आईडी आ गई। ठीक है, अब अपन इसको क्या करता है, टेबल के अंदर डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे अपेक्स पेज ब्लॉक टेबल। ये आपकी टेबल आ गई, ऊपर देखो हेडर का नाम आ गया और नीचे टेबल आ गई, और सिमिलरली आपकी इसमें भी टेबल आ गई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। कि अपन ने क्या किया, कॉमन कोड एक जगह कर दिया, कंट्रोलर बाइंड कर दिया, और वैल्यू पास करके अपन ने एक में अपन ने टेस्ट वैल्यू पास की दी थी और लाइक क्वेरी लगा दी, तो टेस्ट नाम के सारे आ गए, और दूसरे में अपन ने सीमा पास किया था, तो सीमा के नाम के नाम के रिगार्डिंग सारे आ गए। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अपन विजुअल फोर्स कंपोनेंट यूज करते हैं जहां अपन को कॉमन कोड यूज करना हो। ठीक है, सर अगर हम ये हमें 2 वैल्यू के लिए बनाया, जैसे एक सीमा और एक ये टेस्ट, तो अगर हमें 3-4 वैल्यू के लिए बनाना होगा हाँ, तो फिर उसके लिए तो एक वैल्यू और डाल देना, एट्रीब्यूट डाल देना। एट्रीब्यूट के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो ना। पर सर ये जैसे आपने अलग-अलग पेज पे एक वैल्यू से करवाया है नेम से, तो फिर जैसे अगर हमारे पास इससे ज्यादा नेम है तो फिर उसके लिए कैसे अलग-अलग विजुअल पेज बनाने पड़ेंगे? नहीं, विजुअल फोर्स पेज आपके अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे। विजुअल फोर्स का पेज का रिक्वायरमेंट ऐसे है कि सपोज करो आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर आपके 5 पेजेस भी के लिए, होम, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज, अबाउट अस। ठीक है,
तो उस केस में आपको पांचों पेज के अंदर आपको ये जो अपन ने पीस ऑफ लॉजिक लिखा है वो हर जगह यूज आएगा, राइट। तो आप करोगे क्या, आप ऐसे करोगे, मुझे एक बार कंट्रोल दो। हम्म, तो आपके पास 5 पेज है, तो आपको 5 पेजों में आपको यही कोड लिखना है। तो आप क्या करोगे उस कोड के लिए, आप उस कोड के लिए ये जो पीस ऑफ कोड है ये आप इधर पेस्ट करोगे ना। ए में भी वही कोड चाहिए, तो अपन ने ए में भी पेस्ट कर दिया, बी में भी मुझे वही चीज लिखानी है तो मैं बी में भी पेस्ट कर दूंगा। ऐसे आपके 5 पेज है तो पांचों पेजों में आपका सेम ही कोड रहेगा, राइट। ठीक है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक चीज और डालनी है जो आपका हेडर दिख रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो चेंजेस आपको पांचों पेज में करने पड़ेंगे जिसमें आपने वो कोड लिखा था, राइट। तो अब अपन ने क्या बोला कि ऐसा कॉमन कोड जिसको अपन को हर जगह यूज करना है उसको अपन एक कंपोनेंट बना के लिख रहे हैं। तो अपन एक जगह चेंज करेंगे वो दोनों पेजेस में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके लिए अपन ने एक कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट के अंदर चेंज किया और चेंज करने के बाद इस कंपोनेंट को अपने रेस्पेक्टिव पेजेस के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ये बेनिफिट मिल गया कि आपका कोड एक जगह है, कोड की डुप्लीकेसी नहीं हो रही और इसको मैनेज करना आसान है। ठीक है। अब आपको कॉमर्स जैसे आपको मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट बना दो, उस एट्रीब्यूट में अपन वैल्यू डाल दो। जैसे यहाँ पे देखो अपन ने एक हेडर डिस्क्रिप्शन बनाया, ठीक है। एक एट्रीब्यूट और बना देता हूँ मैं, और इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये एट्रीब्यूट एक पेज में रिक्वायर्ड है, दूसरे पेज में मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, तो मैं एक पेज में डालूंगा इसकी वैल्यू, दूसरे पेज में मुझे डालना ही नहीं है। इस पेज में डाली थी, इसमें वैल्यू आ गई। इस पेज में अपन ने नहीं डाला था तो वैल्यू नहीं आएगी इसकी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एट्रीब्यूट बना रहे हो तो हर पेज में डालना जरूरी है। तो जहाँ पे आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बनाना है, मल्टीपल चीजें पास करनी है, तो आप उसको रिक्वायर्ड फॉल्स कर दो, एक कंपोनेंट में पास कर दो, दूसरे कंपोनेंट से पास मत करो। ठीक है। यस सर। उसके अलावा और कुछ किसी का कोई डाउट? नहीं ठीक है। राकेश सर, विजुअल फोर्स और विजुअल फोर्स कंपोनेंट हो गया। अभी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, और इनको विजुअल फोर्स गाइड दे ही दिया। ठीक है। बाकी सर अभी कुछ और है तो आप बता दो। नहीं सर, कल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट। ठीक है सर। ठीक है। तो किसी की और कोई क्वेरी डाउट विजुअल फोर्स पेज या विजुअल फोर्स कंपोनेंट पे? चलो कोई नहीं, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करो और इसका ट्रेलर जरूर कर लेना। इन केस कुछ डाउट आता है तो अपन डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है। थैंक यू गाइस।